नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, हम लोग 600 तक क्वेश्चन देख लिए थे। इसके बाद हम लोग 604 नंबर से देखेंगे। 603 तक हो गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आगे एग्जाम आने वाला है बीआईएस से लेकर आपका ग्रुप डी तक। पहला क्वेश्चन है आपका आज का कि हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा कर दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा टाटा प्ले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है। तो आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम, हरियाणा। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया है। तो आपका हो जाएगा 607 नंबर का आंसर बी, मिजोरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो मतलब कि उस राज्य का चौथा आपका जो हो जाएगा बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा, रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य। तो हो जाएगा आपका 608 नंबर का ए, राजस्थान। नेक्स्ट है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यहाँ की महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो आपका हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव के अतिथि राष्ट्र किसे नियुक्त किया गया है। तो चुना गया है। तो अतिथि राष्ट्र के रूप में आपका हो जाएगा आंसर यूके, आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल के कैपिटल ए किया है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मलेशिया ने नाम चेंज कर दिया है। आगे है कि हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है, कहाँ पे, किस देश में। तो हो जाएगा 612 हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में T+2 अवार्ड जीता है, पुरस्कार जीता है। तो 613 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। तो आपका हो जाएगा 614 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, एप्पल बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, केरल को। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा 616 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ईरान, ईरान ने किया है आपका। नेक्स्ट है कि हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जाएगा 417 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफल्स सौंप दी है। तो आपका हो जाएगा 618 हो जाएगा सी, रूस। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो आपका हो जाएगा 619 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, वी, अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है कि हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 620 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 157वीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और किस खेल से संबंधित है। आपका हो जाएगा आंसर हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया गया। आपका हो जाएगा 622 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए, 73वां, ठीक है। चलिए 622 का आंसर हो जाएगा आपका 73वां। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है। 623 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 128। नेक्स्ट है कि हाल ही में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 624 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 25 जनवरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपका हो जाएगा नवीन
रामकृष्ण प्रदीप सिंह रावत। और प्रेम सिंह राठौर, पुष्प कुमार जोशी। इनमें से किन लोगों को दिया गया था? हो जाएगा आपका 625 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, पुष्प कुमार जोशी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठबंधन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो 626 को हो जाएगा बी, 26। हाल ही में जारी 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 628 नंबर, कौन सा स्थान मिला? 27 का आपका हो जाएगा आंसर, 85वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 में किसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम ने हाल ही में नेशनल विमेंस आईसीसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 खिताब जीता है? किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, लद्दाख। नेक्स्ट है कि हाल ही में कितने बच्चों को 2022 तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मिला है? तो आपका हो जाएगा 29 बच्चों को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? तो 631 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो आपका हो जाएगा 32 का सी, नूसंतारा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 633 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? तब हो जाएगा आंसर 634 नंबर का आंसर बी, जेर्री। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो 635 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो 637 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 637 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 24 जनवरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को इस चीज़ को पता होगा, कौन है आपके यहाँ पे हो जाएगा, इस बताने की जरूरत नहीं, सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है 639 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, क्या है क्वेश्चन? हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD बने हैं? तो 639 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, चंचल कुमार। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 640 का ए, दिलीप संघाड़ी। नेक्स्ट है हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? 641 का हो जाएगा डी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो आपका हो जाएगा 642 का हो जाएगा बी, उन्मुख चंद्र। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो आपका हो जाएगा 643 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा 644 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका टेनिस। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो आपका हो जाएगा 645 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सारा गिल। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ EU की संसद के नए अध्यक्ष बनी है? तो हो जाएगा 646 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, रोबर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 647 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। नेक्स्ट है आपका आंसर कि 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आपको हो जाएगा 648 को हो जाएगा बी, 17वां।
हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है? तो आपका हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे है इस साइड आपका आंसर 49 का गुजरात हाई कोर्ट हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर बी मनोज पांडे। नेक्स्ट है कि हाल ही में महान कथक नर्तक का हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका पूरा नाम क्या था? 651 नंबर का हो जाएगा ए ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कथक से कौन सा बनते थे? बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 552 का आंसर हो जाएगा आपका सी 16 जनवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? 553 नंबर का आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो 654 का जाएगा आंसर डी लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 55 का हो जाएगा ए शालिनी फोर्ड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ताओसिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो जाएगा 656 का आंसर हो जाएगा सी जापान। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो जाएगा 657 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नरेंद्र गोयनका। नेक्स्ट आंसर है हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो आंसर आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे क्लाइव लायट का। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? 660 नंबर के आंसर हो जाएगा आपका सी प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छोटा हो जा बाबू, कहाँ बड़ा हो जा रहा है इतना। चलिए यहाँ पर हाल ही में व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह क्या थे? कमाल खान, एक वजह पत्रकार थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो हो जाएगा आपका 62 का ए हो जाएगा 62 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, और हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आपका हो जाएगा किस भाषा के मशहूर लेखक थे? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका कन्नड़ भाषा के। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटन स्पॉन्सर बनाया गया है? तो हो जाएगा 464 नंबर का आंसर हो जाएगा सी टाटा को। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? 665 नंबर का आंसर हो जाएगा ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष जनवरी माह की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 666 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी 12 तारीख को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो जाएगा 667 का हो जाएगा बी एस सोमनाथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो आपको हो जाएगा 668 नंबर का आंसर हो जाएगा बी मिशन अमानत। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो हो जाएगा 69 का हो जाएगा डी एजाज पटेल। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो हो जाएगा 670 का हो जाएगा बी ओलिवर गौनिंचस। नेक्स्ट आंसर है कि हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? देखो आपका आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 56वां पुण्यतिथि मनाई गई।
हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बाल दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह आपका 26 दिसंबर की बात की गई है। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में डीजीपी जिसे कहते हैं बने हैं? तो यह आपका 74 का हो जाएगा आंसर सी, वीके भोरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल के किसके नाम पर करने की बात कही है? जनरल बिपिन रावत। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? 676 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो आपका हो जाएगा आंसर 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर 78 का हो जाएगा डी, भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो क्या हो जाएगा 679 का आंसर हो जाएगा डी, उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो जाएगा 680 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एंड्रयू गारफील्ड। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 10 तारीख को। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? 682 का हो जाएगा आपका बी, सोमा शंकर प्रसाद। नेक्स्ट है हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो जाएगा 683 का आंसर हो जाएगा आपका सी, हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो जाएगा 684 का आंसर हो जाएगा डी, अलका मित्तल। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO बने हैं? 685 का आंसर हो जाएगा आपका बी, विनोद कन्नन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 686 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 तारीख को। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? आपका हो जाएगा आंसर 687 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 687 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 191 भी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो आपका हो जाएगा अपना भारत। नेक्स्ट है कि कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो आपका हो जाएगा 89 का बी, VS पठानिया। कौन? VS पठानिया। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? तो जगह 690 का हो जाएगा डी, केरल हाई कोर्ट। कौन? केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो 91 का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आपका हो जाएगा आंसर 92 का आंसर हो जाएगा सी, नमिता गोखले। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा बी, दया प्रकाश सिन्हा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस की शुरुआत की है? तो जाएगा 694 का आंसर हो जाएगा सी, आपका हो जाएगा आंसर कहाँ आ जाए बाबू, आंसर सी, जापान। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हो जाएगा आपका कहाँ के थे? तो हो जाएगा पाकिस्तान के थे भाई साहब। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हो जाएगा 96 का आंसर डी, VK त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? रॉस टेलर भी संन्यास ले लिए हैं जो कि न्यूजीलैंड से। और हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं? हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के।
हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो जाएगा 699 का आंसर सी, अतुल गोयल। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेटा इंडिया 2000 किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? 700 का आंसर हो जाएगा बी, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? 701 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, विरल देसाई। नेक्स्ट है कि हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो हो जाएगा आपका संजू वर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बन गई हैं? तब का हो जाएगा 703 का हो जाएगा असम। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तब का हो जाएगा 704 नंबर का आंसर डी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आपका हो जाएगा आंसर ए, इंग्लैंड। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी आपका जो 100 है आपको मिल जाएगा, वो भी अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा एक बार चैनल को, वीडियो को। अच्छा है, 800 MCQ पूरा इस वाले अगले वाले वीडियो में पूरा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।